हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनोहील बाय मीना रावत। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होता क्या है? नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हमारे आसपास बहुत सारे लोगों में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि लोगों में सेल्फ लव के लिए बहुत ज़्यादा भाव होता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हमेशा तारीफ़ के भूखे होते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये सेल्फ लव का भाव तो हर किसी के अंदर होता है। हर किसी को अपनी तारीफ सुनने की बड़ी चाह होती है। हर कोई चाहता है कि लोग उनको तारीफ करें, लोग उनके बारे में बढ़ चढ़ के बोलें, और ये सबको सुनना अच्छा भी लगता है। तो फिर कोई पर्सन नार्सिसिस्ट कैसे हो सकता है अगर वो इस तरह की फीलिंग रखता है? तो उसके लिए हम आपको कुछ सिम्टम्स बताएंगे। उन सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हो कि किसी पर्सन के अंदर वो भाव है या नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम सभी तारीफ पसंद करते हैं और हम सबको लगता है कि हमारी तारीफ हो और लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें। अब नार्सिसिक पर्सनालिटी के डिसऑर्डर के अंडर हम किन लोगों को रख सकते हैं? अब आप तो ये कहेंगे कि सभी को सेल्फ लव की चाह होती है, लेकिन DSM-5 ने 9 ऐसे क्राइटेरियाज रखे हैं जिसको अगर आप उसमें से कोई पर्सन अगर 5 या 5 से ज़्यादा क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो वो पर्सन नार्सिसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंडर आता है। और किसी भी पर्सन को जिसको ये वाले सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो सिम्टम्स 18 साल से ज़्यादा के पर्सन में होने चाहिए। 18 साल से कम के व्यक्ति को हम नार्सिसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में की असेसमेंट में नहीं रख सकते और ना ही हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं एज अ नार्सिसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी, बिकॉज मैंने ये लिस्ट रखी है और इस लिस्ट में वो सारे सीरियल वाइज सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं कोई कैरेक्टरिस्टिक मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने हेल्प के लिए वो अपने पास एक लिस्ट रखी है और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को नार्सिसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये बताती रहूंगी। तो पहला जो नार्सिसिक पर्सनालिटी व्यक्ति का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, उसके अंदर बहुत ही ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है। ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने बारे में अपनी हर अचीव को इतना ज़्यादा ग्रैंड समझता है कि वो सोचता है उसके अलावा उस काम को कोई नहीं कर सकता। उसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है और उस काम को करने के लिए उसे अनलिमिटेड प्रेज मिलनी चाहिए। वो सेल्फ लव में इतना ज़्यादा और सेल्फ प्रेज में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो लोगों से डिमांड करता है कि उसका काम इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज करे, और अपने काम को जो भी छोटा मोटा काम करेगा उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताता है और अपनी ज़िंदगी की लोगों के सामने एग्जाम्पल रखना कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है जो उसने अचीव किया है। तो सेंस ऑफ ग्रैंडियोज एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस का जो फीलिंग है वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी पर्सनालिटी का जो कि नार्सिसिक की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नार्सिसिक पर्सनालिटी का जो कि DSM क्राइटेरिया के हिसाब से है वो ये है, इज प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, पावर, ब्रिलियंस, ब्यूटी और आइडियल लव। इसका मतलब ये होता है कि वो इतने ज़्यादा फैंटेसीज में रहते हैं, रियल वर्ल्ड में वो होते ही नहीं है। वो सोचते रहते हैं कि उन्होंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, और वो ये कर सकते हैं, वो इस तरह की चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मतलब उनको इतने ज़्यादा ड्रीमी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ड्रीमी माइंडसेट में होते हैं कि वो बस ड्रीम्स ही करते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक जो पर्सन है वो आया, उसने बोला कि वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है। अब वो क्रिकेटर कैसे बनेगा? तो उससे पूछा गया आपकी एज क्या है? उसने बोला उसकी एज तो 23 है। अब 23 है और कभी उसने क्रिकेट खेला है? हाँ, अपना गली मोहल्ले में उसने क्रिकेट खेला है और वो बहुत अच्छा खेलता था और उसने रन्स भी बनाए। तो जब पूछा गया उसने कितने रन्स बनाए तो उसने बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 50 रन्स मेरे मैक्सिमम रन है। तो आप ये बताइए, जिसने गली मोहल्ले की गलियों में खेला हो और उसके बाद वो मैक्सिमम स्कोर उसका 50 है और वो 23 ईयर्स का हो चुका है, तो वो कैसे इमेजिन कर सकता है कि वो एक वर्ल्ड लेवल का क्रिकेटर बन सकता है? तो ये उसकी जो फैंटेसी है वो फॉल्स फैंटेसी है। उस फैंटेसी में जीता है जो कि वो कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन वो फैंटेसीज में रहता है, वो बड़े बड़े ड्रीम्स देखता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन एक्चुअली वो कर नहीं पाता है उस चीज़ को। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नार्सिसिस्ट पर्सन का वो ये है कि वो ऐसा बिलीव करता है कि वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है और उसका जो स्टेटस बहुत हाई है,
वो छोटे मोटे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना उसका ठीक नहीं है, और उसका हमेशा जो मिलना जुलना है या जो उसकी फ्रेंडशिप है वो हाई सोसाइटी लोगों के बीच में होनी चाहिए। वो इतना इम्पॉर्टेंट अपने आप को समझता है, तो वो उसके अंदर ये फॉल्स सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस होती है, जिसमें कि वो ये सोचता है कि वो इन छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं बना। हर कोई जो उसके साथ दोस्ती कर रहा है वो बहुत ही भाग्यशाली है, या वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है कि वो उसके साथ दोस्ती कर रहा है, क्योंकि उसका तो स्टेटस और उसका लेवल तो बहुत हाई है। इन छोटे मोटे लोगों के साथ उसका उठना बैठना जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है जो उससे मिलते जुलते हैं। अदरवाइज उसका स्टेटस इतना है कि वो छोटे मोटे लोगों से दोस्ती नहीं करता। उसके हाई सोसाइटी फ्रेंड्स होने चाहिए, हाई सोसाइटी फ्रेंड्स हैं उसके, और वो हमेशा ट्राई करता है कि हाई सोसाइटी और जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं उनके साथ दोस्ती रखे, जिनको वो कम समझता है उनके साथ वो दोस्ती ना करे। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले पर्सन का नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा एडमिरेशन को एक्सपेक्ट करता है दूसरों से, कि लोग उसकी तारीफ करें, छोटे मोटे काम को भी इतना बड़ा चढ़ा के बोले कि या वाह उसने क्या अचीव कर लिया, उसने तो इतना अच्छा काम करा है कि कोई उस काम को कर ही नहीं सकता। और अगर कोई उसकी तारीफ ना करे तो वो ये सोचता है कि ये उससे जेलस है, ये उससे उसकी सक्सेस से जलता है, या वो उसके काम से जलता है। तो उसको ये वाला फीलिंग आता है जब अगर उसको अपने छोटे मोटे काम के लिए, जो उसने छोटा मोटा काम भी कर दिया, अगर उसके लिए एडमिरेशन ना मिले। जैसे वो सुबह अगर उसने घर का सामान लेके आ गया तो वाइफ उसकी बड़ी तारीफ करे कि देखो मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, घर का देखो कितना काम करते हैं, और सुबह सुबह सब्जी ले आए, मेरे को काम नहीं करना पड़ा। तो उनके अंदर ये भूख बहुत ज़्यादा होती है सेल्फ एडमिरेशन वाली। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का ये होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एंटाइटलमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि लोग उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, वो जहाँ भी जाए उसकी बहुत रिस्पेक्ट हो, बहुत प्रेज़ करें लोग उसको। ये उसका एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है कि लोग उसको बहुत ही अप्रिशिएट करें, उसको रिस्पेक्ट करें, उसको प्राइज़ दें उसको। वो अपने आप को सोचता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया है कि मुझे इसके लिए कुछ एंटाइटलमेंट मिलना चाहिए। ये मैं जो भी काम करता हूँ, मैं छोटा मोटा काम नहीं करता। मैं जहाँ भी जाऊँ लोग उसको सामने खड़ा करके बोले देखिए ये वो सो एंड सो है, और इसने इतना अच्छा पर्सन है, ये इतने अच्छे काम करता है, इसने ये अचीव किया है। मतलब उसको कहीं जहाँ भी वो जाता है उसको ये लगता है कि लोग उसकी तारीफ करें और लोग उसको किसी ना किसी तरह से उसको एंटाइटल्ड करें, ताकि उसकी जो एक भूख है सेल्फ एंटाइटलमेंट की वो सेटिस्फाई हो सके। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले लोगों में एम्पैथी नहीं होती, वो किसी को एम्पैथाइज नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई दुख है या कोई खुशी है तो वो एम्पैथाइज नहीं करते उसके साथ। उनको समझ ही नहीं आता कि सामने वाले पर्सन किस मेंटल स्टेट से जा रहा है या कौन सी उसकी समस्याएं हैं, वो बिल्कुल भी एम्पैथाइज नहीं कर सकता। तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाला जो पर्सन होता है वो एम्पैथी को लैक करता है। उसके अंदर जेलस फीलिंग भी होती है। अगर कोई किसी चीज़ को अचीव करता है, बहुत अच्छा काम करता है, अचीवमेंट अपनी लाइफ में किसी भी तरह की करता है, तो वो उससे बहुत जेलस फील करता है। उसको लगता है ये तो इस काबिल नहीं था, क्योंकि अपने से ज़्यादा तो वो किसी को समझता नहीं है। उसको लगता है ये तो इस काबिल नहीं था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, इसको इतनी सक्सेस कैसे मिल गई, ये तो इसको डिजर्व ही नहीं करता। और उसके लिए वो एनवियस हो जाता है, और वो उससे जेलस फील करता है उसको, क्योंकि उसको ये फीलिंग होती है कि उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, वो तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो एक जेलसी की जो फीलिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है किसी भी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले पर्सन के अंदर। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाला जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होता है। वो बहुत लोगों को अपने लिए यूज़ करता है, चाहे वो बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स तो खैर ऐसे लोगों के बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जिनसे भी जान पहचान होती है उनको या अपनी वाइफ को यूज़ करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, और हमेशा ये दिखाते रहते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है, देखो मैं कितना काबिल हूँ, और तुम अगर मेरी वाइफ हो तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी वाइफ को, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उनको इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी जगह जगह पे बेइज्जती कर देना, चाहे वो घर में बच्चे हैं या फिर वाइफ है या उनके अपने फ्रेंड्स हैं या पेरेंट्स हैं। तो उनको वो इस लायक बिल्कुल नहीं समझते, एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए,
अपने लिए उनसे काम कराएंगे और जो भी अचीव करेंगे उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे। बिल्कुल भी इस चीज़ का क्रेडिट अपने वाइफ को या अपने बच्चों को नहीं देंगे। हमेशा यही बोलेंगे कि जो भी अचीव किया है वो सिर्फ वही कर सकते थे, उसमें किसी का हाथ नहीं है, ये इन्होंने अकेले ही अचीव किया है। जबकि ऐसा नहीं होता। आपकी अचीवमेंट में आपके बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है जिसकी वजह से आप कोई चीज़ अचीव करते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों का जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो बहुत ही एरोगेंट होते हैं, हॉटी होते हैं, उनका बहुत ही एरोगेंट एटीट्यूड होता है। वो इतना ज़्यादा अपने सेल्फ लव में इतने ऑब्सेस्ड होते हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को इम्पॉर्टेंट देते हैं कि वो एरोगेंट आ ही जाती है उनके बिहेवियर में। और इतने एरोगेंट होते हैं कि अपने सामने किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी को अपने से दोस्ती करने लायक नहीं समझते, और हमेशा ये उनके अंदर सेंस रहता है कि वो इतने महान हैं कि अगर कोई उनसे दोस्ती करता है तो उन लोगों का फ़ायदा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और हमेशा इसी तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। आपने देखा नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी से जो ग्रसित लोग होते हैं उनको वो किस तरह के होते हैं। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए होंगे और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह के लोगों से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। अगर आपको मेरे से किसी भी तरह की कोई बात करनी है, सलाह लेनी है, तो मेरा नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरे से अगर किसी तरह से कनेक्ट होना है मैसेज के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिंक में बायो में मैंने लिंक अपना वो किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप उसके थ्रू भी मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे हम नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप अपना ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं।